राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ महाप्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी माता सीता, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, आप सभी की शरण में ये अर्जी लगाता हूँ कि मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो भगवान, उनके सभी कष्ट हरो, उनके घर में सदैव सुख संपत्ति आए, सभी कुशल मंगल रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको कृष्ण भक्त हुए हैं, एक मुस्लिम युवक थे, बहुत पहले की बात है। मुगल साम्राज्य था और वे मुगल दरबार में नौकर थे। कैसे वे कृष्ण भक्त बने, कैसे कृष्ण भगवान ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए, ये पूरी महिमा मैं आपको सुनाता हूँ। उनकी कथा श्री कृष्ण भगवान जी की पूरा सुनिए और आगे भी शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। मुल्तान पंजाब का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गया। जिस घर में वह रहता था, उस घर की ऊपरी मंजिल में कोई मुगल दरबारी रहता था। प्रातः नित्य ऐसा संयोग बन जाता कि जिस समय ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाया करता था, उसी समय मुगल ऊपर से उतरकर दरबार को जाया करता था। ब्राह्मण के मधुर स्वर तथा गीत गोविंद की ललित आभा से आकृष्ट होकर वह सीढ़ियों में ही कुछ देर रुककर उन्हें सुना करता था। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो ब्राह्मण ने उस मुगल से पूछा, सरकार, आप इन पदों को सुनते तो हैं, पर कुछ समझ में भी आता है? फिर मुगल बोला, समझ में तो एक लफ्ज भी नहीं आता, पर ना जाने क्यों मेरे कदम इन्हें सुनकर यहाँ रुक जाते हैं और तबीयत होती है कि खड़े खड़े इन्हें सुनता रहूं। आखिर किस किताब से आप इन्हें गाया करते हैं? ब्राह्मण बोला फिर, सरकार, गीत गोविंद के पद हैं ये, यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रस्ताव को मुगल ने स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिन में उन्हें ये कंठस्थ याद हो गए और स्वयं उन्हें गाने लगे। एक दिन ब्राह्मण ने उन्हें कहा कि सरकार, आप गाते तो हैं, लेकिन हर किसी जगह पर इन पदों को नहीं गाना चाहिए। आप इन अद्भुत अष्टापदियों को, इनके रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि जहाँ पर ये गाए जाते हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित रहते हैं। इसलिए आप एक काम करिए, जब भी कभी आप इन्हें गाएं तो श्याम सुंदर के लिए एक अलग आसन बिछा दिया करें। मुगल ने कहा, वह तो बहुत मुश्किल है। बात यह है कि हम लोग दूसरे के नौकर हैं और अक्सर ऐसा होता है कि दरबार से वक्त बेवक्त बुलावा आ जाता है और हमको जाना पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, तो ऐसा करिए, जब आपका सरकारी काम खत्म हो जाए तब आप इन्हें एकांत में गाया करिए। मुगल, यह भी नहीं हो सकता, आदत जो पड़ गई है। और रही घर बैठकर गाने की बात, सो कभी तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन तक और रात में भी हमें घोड़े की पीठ पर बैठकर ही गुजारनी पड़ती है। फिर ब्राह्मण बोला, अच्छा, तो फिर आप ऐसा करिए कि घोड़े की जीन के आगे एक बिछौना श्याम सुंदर के लिए, उन्हें विराजने के लिए बिछा लिया करें और यह भावना मन में रख लें कि आपके पद सुनने के लिए श्याम सुंदर स्वयं वहां आकर बैठे हुए हैं। मुगल ने स्वीकार कर यही नियम बना लिया और घर पर न रहने की हालत में घोड़े पर चलता हुआ गीत गोविंद के पद गुनगुनाया करता था।
एक दिन अपने अफसर के हुक्म से उसे जैसा खड़ा था उसी हालत में घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। वह घोड़े की जीन के आगे बिछाने के लिए बिछौना भी साथ नहीं ले जा सका। रास्ते में चलते चलते वह आदत के अनुसार पदों का गायन करने लगा। गायन करते करते अचानक उसे लगा कि घोड़े के पीछे पीछे घुंघरूओं की झंकार आ रही है। पहले तो वह समझा कि वहम हुआ है, लेकिन जब उस झंकार में लय का आभास हुआ तो घोड़ा रोक लिया और उतर कर देखने लगे। उसी क्षण श्याम सुंदर ने प्रकट होकर पूछा, सरदार आप घोड़े से क्यों उतर गए और आपने इतना सुंदर गायन बीच में ही क्यों बंद कर दिया? मुगल तो हक्का बक्का होकर सामने खड़ा देखता ही रह गया। भगवान की रूप माधुरी को देखकर वह इतना मंत्र मुग्ध हो गया था, इतना भाव विहल हो गया कि मुंह से आवाज ही नहीं निकली। आखिर बोला, आप संसार के मालिक होकर भी मुझ मुगल के घोड़े के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं प्रभु? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग नहीं रहा, मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि जिन पदों को तुम गा रहे हो वे कोई साधारण काव्य नहीं है? तुम आज मेरे लिए घोड़े पे ये गद्दी बिछाना भूल गए तो क्या मैं भी नाचना भूल जाऊं? मुगल को अब मालूम हुआ कि मुझसे कितना भारी अपराध बन गया है। यह सब इसलिए हुआ कि वह दूसरे की नौकरी करता है। दूसरे दिन प्रातः ही उसने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर के भजन में लग गया। सही है, एक बार उन महाप्रभु की रूप माधुरी को देख लेने के बाद संसार में और क्या शेष बच जाता है। यही मुगल भक्त बाद में प्रभु कृपा से मीर माधव नाम से विख्यात हुए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। सदैव प्रसन्न रहिए दोस्तों, और मेरी माताएं बहनें इसे आगे भी शेयर करें। आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी।